अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद दानिश स्केरी स्टोरी में। मेरा नाम दानिश अली है और मैं हॉरर स्टोरी नरेट करता हूँ। अगर आप भी अपनी कोई सच्ची और डरावनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की कहानी कराची के मशहूर क्लिफ्टन बीच की है। वो समुंदर जो हजारों लोगों की रौनक दिखता है, मगर जिसकी गहराइयों में एक ऐसा राज छुपा है जो रोंगटे खड़े करते हैं। ये उस औरत की कहानी है जो कभी इस समंदर में डूबकर मरी और जिसकी रूह आज भी इन पानियों में भटकती है और बेखबर लोगों को अपने साथ खींच लेती है। दिल मजबूत रखें क्योंकि ये वाकया सच्चा है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, समुंदर के किनारे आबाद, लाखों सपनों और लाखों दर्दों का घर। इस शहर के जनूब में वाक़ी क्लिफ्टन बीच वो जगह है जहां हर शाम सैकड़ों लोग आते हैं, कोई समुंदर की लहरों को देखने, कोई नमकीन हवा में सांस लेने, कोई अपने दुख भुलाने। मगर क्लिफ्टन बीच के पुराने मछिरे जो पुश्तों से समुंदर के साथ जी रहे हैं, वो एक बात जानते हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम। वो कहते हैं इस बीच के एक हिस्से में, खास तौर पर जब रात ढलने लगे और लहरें तेज हो जाएं, वहां जाना मना है। क्यों? क्योंकि वहां एक रूह रहती है। बात आज से तकरीबन 30-35 साल पुरानी है। क्लिफ्टन के करीब एक औरत रहती थी, नाम था जरीना। खूबसूरत, जवान, मगर किस्मत की मारी। उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी जो जालिम था, घर में मारता, पीटता, बेइज्जत करता और बाहर से अपना अच्छा चेहरा दिखाता। जरीना ने सालों ये तकलीफ बर्दाश्त की, बच्चों की खातिर, घर की खातिर, समाज की खातिर। मगर एक दिन आया जब उसका दिल टूट गया। इस तरह के जुड़ने की कोई उम्मीद ना रही। उस रात उसने अपने बच्चे सुलाए, घर का दरवाजा बंद किया और खामोशी से क्लिफ्टन बीच की तरफ निकल गई। रात का वक्त था, बीच पर कोई ना था। समंदर की लहरें तेज थीं, हवा सर्द थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे। जरीना पानी में उतरती चली गई, आहिस्ता आहिस्ता, बिना रुके, बिना पलटे। और फिर समुंदर ने उसे अपने अंदर समा लिया। सुबह जब लोग बीच पर आए तो किनारे पर उसकी चप्पल पड़ी थी, बस लाश भी न मिली। कहते हैं कि समुंदर ने उसे वापस नहीं किया, शायद उसने उसे अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर लिया था। और यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ। जरीना के जाने के चंद महीनों बाद क्लिफ्टन बीच पर एक अजीब वाकया पेश आया। एक नौजवान जो अकेला बीच पर बैठा था, अचानक उठा और पानी की तरफ चलने लगा। उसके साथियों ने देखा और रोकने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी कशिश में था। उसकी आंखें कहीं और देख रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बहुत मुश्किल से उसे पानी में उतरने से रोका गया। जब वो होश में आया तो उसे कुछ याद न था, बस इतना कहा, कोई औरत थी सफेद कपड़ों में, वो मुझे बुला रही थी। इसके बाद ऐसे वाकयात बढ़ते गए। मछिरे बताते हैं कि रात को जब वो किश्ती लेकर निकलते तो कभी कभी पानी में एक सफेद साया नजर आता। वो कहते हैं वो कोई झाग नहीं थी, वो एक औरत थी और वो दिख रही थी। इलाके के बुजुर्गों ने बताया कि जरीना की रूह को सुकून नहीं मिला। वो उन लोगों को अपने पास बुलाती है जो दुखी होते हैं, जो अकेले बीच पर आते हैं। सबसे ज्यादा मशहूर वाकया आज से करीबन 15 साल पहले का है। 4 दोस्त, सब नौजवान, सब बेफिक्र, रात को क्लिफ्टन बीच पर आए। अचानक उनमें से एक, जिसका नाम इमरान था, खामोश हो गया। वो समंदर की तरफ घूरी जा रहा था, जैसे कुछ दिख रहा हो जो और कोई नहीं देख सकता। इमरान का जिस्म कांप रहा था, आंखें बंद थीं, पेशानी पर पसीना था। उसने बताया पानी में एक औरत खड़ी थी,
सफेद कपड़े, बाल खुले। चारों दोस्त उसी रात वहां से भागे और फिर कभी रात को क्लिफ्टन नहीं गए। इम्तियाज था ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने खुद अपनी आंखों से वो देखा। वो रात को बीच की गश्त पर था, तकरीबन रात के 1 बजे। अचानक उसने देखा कि पानी में कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में, बाल खुले। उस औरत का चेहरा था मगर आंखें नहीं थीं। वो पानी के ऊपर तैर रही थी बिना किसी सहारे के। इम्तियाज ने कहा, मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज ना निकली। आज भी क्लिफ्टन बीच पर हर साल कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनकी कोई वजाहत नहीं होती। और अगर कभी पानी में कोई साया दिखे तो बिना पलटे भागो। मगर दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और पहलू भी है, और वो पहलू है जुल्म का। जुल्म करने वाले समझें, इस दुनिया में चाहे बच जाओ मगर अल्लाह के यहां कोई नहीं बचता। और जो मजलूम है वो जाने कि अल्लाह ताला का दर हमेशा खुला है। इस वाकये के बाद मोहल्ले में बात फैल गई। लोगों ने पुरानी यादें ताजा की। कितने ही लोग याद आए जो क्लिफ्टन पर अकेले गए और वापस ना आए। सरकारी रिकॉर्ड में वो डूबकर मरने की केस थी, मगर मछेरे जानती थी कि इनमें से कुछ केस मामूली ना थी। बीच के एक हिस्से में जहां पानी अचानक गहरा हो जाता है, वहां जाने से बड़े बूढ़े मना करते हैं। वो कहते हैं, उधर मत जाओ, उधर वो रहती है। कुछ साल पहले क्लिफ्टन बीच पर काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम इम्तियाज था, ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने खुद अपनी आंखों से वो देखा जो वो कभी नहीं भूल सकता। वो रात को बीच की गश्त पर था, तकरीबन रात के 1 बजे। बीच बिल्कुल खाली था, बस समंदर की आवाज थी और हवा की सरसराहट। अचानक उसने देखा कि पानी में कोई खड़ा है, घुटनों तक पानी में, सफेद कपड़ों में, बाल खुले। उसने सोचा शायद कोई औरत है, शायद कोई परेशान है। उसने आवाज दी, बीबी रुकें, रात को पानी में नहीं जाते। वो साया रुका और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मुड़ा। इम्तियाज ने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी उस तरफ की, और जो उसने देखा उसके बाद वो वहीं गिर गया। उस औरत का चेहरा था मगर आंखें नहीं थीं। और उसके पांव जमीन पर नहीं थे, वो पानी के ऊपर तैर रही थी। बस इतना याद है कि मैं गिरा और सुबह को होश आया, बीच के किनारे पड़ा था। इम्तियाज ने उसके बाद वो नौकरी छोड़ दी। लोग उसे पागल कहते, मगर जो लोग रात को क्लिफ्टन जाते हैं वो खुद भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो वो बयान नहीं कर सकते। एक अजीब सी घबराहट, एक बेनाम खौफ, एक एहसास जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। आज भी क्लिफ्टन बीच पर हर साल कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनकी कोई वजाहत नहीं होती। सरकार इन्हें हादिसात कहती है, डॉक्टर इन्हें नफ्सियाती मसाइल कहते हैं, मगर जो लोग क्लिफ्टन के पुराने बाशिंदे हैं वो जानते हैं कि हकीकत क्या है। वो अपने बच्चों को समझाते हैं, रात को क्लिफ्टन मत जाओ, अकेले पानी के करीब मत बैठो, और अगर कभी पानी में कोई साया दिखे तो बिना पलटे भागो। मगर दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और पहलू भी है, और वो पहलू है जुल्म का। जरीना ने जो कदम उठाया वो गलत था। इस्लाम में खुदकशी हराम है। जुल्म करने वाले समझें, इस दुनिया में चाहे बच जाओ मगर अल्लाह के यहां कोई नहीं बचता। और जो मजलूम है वो जाने कि अल्लाह ताला का दर हमेशा खुला है। वहां फरियाद ले जाओ, किसी समंदर की गहराइयों में नहीं।